छोटी मोटी गलतियां की है इस गेम में और उस गलती का सज़ा हम भुगत रहे अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमने पहले भी ऐसे मैचेस हारे हैं एंड उसके बाद कमबैक किया है। तो हम वाह रोहित शर्मा, वाह कमाल कर दिया भाई। गौतम गंभीर आपने भी कमाल कर दिया, और साथ में विराट कोहली, वाह वाह। इंडियन क्रिकेट फैंस, हम जैसे लोगों को जो दिवाली का आपने गिफ्ट दिया है, जो आपने तोहफा दिया, इसे मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता भाई। मतलब कमाल कर दिया भाई। दिवाली सेलिब्रेशन करने का बहुत बढ़िया मौका भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा उनके फैंस को समर्पित। 12 सालों के बाद शर्मनाक हार। ना तो आप ट्रांजिशन के लिए तैयार हो और ना ही आप किसी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार होते हैं। नखरे थोड़े ज्यादा हो गए हैं और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आज तो हवा चल रही है, आज तो सब जो है वो कहेंगे कैसे हार गए, कैसे हार गए, कैसे हार गए। मैं सबसे जानना चाहूंगा कल, मैं जानना चाहूंगा परसों, मैं जानना चाहूंगा जब अगला टेस्ट मैच आप जीत जाओगे। यहां पे उस दिन एक शो हुआ। साल के बाद इंडिया की टीम अपने घर में टेस्ट सीरीज हार गई है और न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी सीरीज में अभी तक इंडिया को आउट क्लास किया है। पहले मैच में भी न्यूजीलैंड ने बुरे तरीके से इंडिया को हराया और ये जो दूसरा मैच था इसमें भी जो है न्यूजीलैंड की टीम ने बड़े अच्छे तरीके से मैच खेला और इंडिया को शिकस्त दे दिया। और बहुत कम जो हमें ये देखने को मिला कि इंडिया की टीम अपने घर में इतना गंदा खेल रही है या इंडिया की टीम अपने घर में इतने प्रेशर में कि बिल्कुल जो है वो रन ही नहीं बन रहे हैं भाई। अफरा तफरी फैली हुई है कि खिलाड़ी। न्यूजीलैंड ने लास्ट 1988 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था और 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच वो जीत गए। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि एक टीम जो कि कानपुर में बारिश हो रही है, 2 दिन उनको मिलते हैं, वो 1.5 दिन में मैच खत्म करके 40 ओवर भी एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाए उसको रीडिफाइन कर देते हैं। लो अब दिवाली कर लो, अब सेलिब्रेट। 2 साल ठीक पहले दिवाली के एक दिन पहले भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ में T20 फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया था। विराट कोहली ने मैच जिताया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2024 में आकर के न्यूजीलैंड जैसी टीम, न्यूजीलैंड की टीम आकर के हमें अपने घर में शर्मिंदा नहीं भागा। वो कह रहा मैं विराट भाई का बल्ला लेके आया हूं। चलो यार, वहां तक तो मैच ही खत्म हो गया था, उनको क्या ही कहें हम। देखो जब 81 पे एक ही विकेट डाउन थी 12 ओवरों के बाद, जब क्या हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, क्या हुआ था, हाँ वही हुआ होगा, लंच ब्रेक हुआ था। उस टाइम पे मैंने पोस्ट भी डाली थी, एवरी इंडियन राइट नाउ कुछ हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, उम्मीदें 7वें आसमान पे थी। उसके बाद आते ही अगले 60-70 रनों में क्या किया, बेड़ा का रखी कर दिया। एक एक बंदे पे आता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच कर रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। तो दे देगा। आपका पूरा फोकस था बैटिंग और डीप कर लो, बिकॉज आपसे बैटिंग हुई नहीं, खुद से आपसे बैटिंग नहीं होती। विराट पे तो आऊंगा अभी। विराट वाले ये मत उछलना कि रोहित शर्मा एक्सपोज लिख दिया तो रोहित शर्मा अकेला एक्सपोज हुआ है। विराट कोहली बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है बाय द वे। सही बात है, उस पर भी बात करेंगे। आ रहे धीरे धीरे, हर पॉइंट कवर करेंगे, टेंशन मत लो। कैसे हारे हो आप, 2-0 से हार गए और WTC फाइनल मुश्किल हो गया आपका। WTC फाइनल मुश्किल हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, इस स्कोर बोर्ड में। अच्छा एक सेकंड, हम क्या बोल रहे थे? 60 ओवर में आप चेस करोगे? 60 ओवर में आप चेस कर लेते, 60 में नहीं करते, 80 में कर लेते। 60 में ऑल आउट हुए हो आप, 60 में ऑल आउट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। ऑल आउट तो होना ही था ना, जब कप्तान साहब विराट कोहली सीनियर प्लेयर्स जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। 60 में ऑल आउट हो जाओ कि 80 में ऑल आउट हो जाओ। 77 यशस्वी जायसवाल मार गया 65 बॉलों में। क्यों मार गया? 118 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 3 छक्के मार गया, 9 चौके मार गया, 77 रन मार के गया यशस्वी जायसवाल। शर्मा साहब 16 बॉलों में 8 रन, कप्तान साहब। बढ़िया। शुभमन गिल सेट हो गया, शुरू में चौके मार रहा है, 31 पे 23। कोहली साहब आए 40 पे 17। पंत रन आउट ही हो गया। एक पंत ने पता नहीं हमें मरवाने का प्लान बना लिया, क्या है भाई तू ही सब। उसके बाद जाते हैं श्रीलंका से बुरी तरह 86 पे ऑल आउट हुई थी ये। WTC में जब से शुरू हुआ है WTC राहुल भाई, अवे टेस्ट आकर इन्होंने यहाँ पर जीता बेंगलुरु में, उसका सीरीज जीत गए पुणे में। मतलब किसने सोचा होगा कि तीसरे टेस्ट मैच से पहले 36 साल बाद टेस्ट मैच जीते थे। सीरीज का तो अब क्या बोले, सीरीज तो इनकी पहली सीरीज जीत है ये, पहली टेस्ट मैच जीते थे। न्यूजीलैंड आज तक इंडिया में आके कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। भाई के लाल बनो तो ऐसा बनो। कमाल कर दिया यार इंडिया ने आज, कमाल। ये वही बात है कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जो आप कह रहे हो ना, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि न्यूजीलैंड आके आपको हरा के चली जाएगी। बड़ी बड़ी धुरंधर टीमें आई, मतलब ऐसा गई है। धुरंधर टीमें वेटेज में भी कि जो आपकी टीम कॉम्पोजिशन आप देखते थे, आपको लगता था कि यार इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें सब कुछ है, लेकिन आपको यहाँ पर वही वाली कलेक्टिवली स्किल, उनके ऊपर से रन आते रहे, हम नीचे से रनों की कामना करते रहे। मनोज, क्या इतने वक्त तक हम लोग धोखे में थे जो हम लोग इतनी सीरीज जीतते थे? इतने लंबे अरसे बाद हम भाई कल भी कहा था, नीचे से क्रिकेटर्स यूट्यूब पे बैठ के बात करते थे कि हम हैरान है पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर जा पहुंची है, पाकिस्तान अपने घर में हार रही है। और ठीक 10 दिन के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अपने घर में जीता और भारत हार गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को फॉलो किया। आकिब जुवैद कब से कह रहे थे कि इंडिया ये करता है कि स्पिन ट्रैक बनाता है और दूसरी टीमों को फंसाता है, कितने लंबे अरसे से। मैं कल एक बात की थी कि इंडिया जीत जाए ये खबर नहीं है, इंडिया हार जाए ये खबर है। और अब मुझे पहले लगा शायद कॉम्प्लीसेंट है, बट नहीं, कॉम्प्लीसेंट वाला चक्कर नहीं है। 3 इनिंग्स में इंडियन बैटर्स
लड़खड़ाए हैं 3 इनिंग्स के अंदर। और मुझे लगता है उनकी बॉलिंग भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि आप न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट नहीं करते 300 प्लस वो रन करे इंडिया के अंदर आकर इंडियन स्पिनर्स के सामने। कुछ तो प्रॉब्लम है। हमने क्या किया है, हमने अपने कुछ सीनियर से पल्ला छुड़ाया है तो टीम जीत के राह पर पड़ी है। शायद आप लोगों को भी यही करना पड़े। आई डोंट नो कि क्या, क्योंकि एक आप देखिए जायसवाल की बैटिंग देखें पूरी सीरीज के अंदर अब तक एक डिफरेंट नजर आए हैं। ये नहीं है कि 2 मैचेस आप हारे इंडिया टीम बुरी होगी, इंडिया क्रिकेट बुरी होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान 2 मैच जीत गया तो पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया। आज भी शायद इंडिया क्रिकेट एक बेहतर टीम है, मगर आप अपने घर में लगातार 2 मैच उस टीम से हारे हैं जो आप तो छोड़िए कोई और भी नहीं सोच सकता था कि न्यूजीलैंड से इंडिया हार जाएगा। ये कोई भी नहीं सोच सकता था, मगर आप हारे हैं। और सेंटनर मतलब स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे इंडियन टीम के साथ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंडियन टीम, इंडियन बैटर्स, और कौन नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे, विराट कोहली नहीं खेल पा रहे। मतलब आपके पास कितने बड़े कद के हैं। और ऋषभ पंत रन आउट हो गए, मगर उससे पहले वो भी आउट हो गए स्पिनर्स के हाथों। मतलब फिल्प्स और सेंटर ने क्वालिटी का स्पिनर्स में कोई शक नहीं है। फिल्प्स हैं साथ में, एजाज हैं, मतलब आप स्पिन अपना ट्रैक बचाकर अपने जाल में खुद फंस रहे हैं। और ये पहली दफा शायद एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हो रहा है कि इंडिया स्पिनर्स के जाल में खुद फंसा है, बजाय इसके कि दूसरों को फंसा पाए। मैं तो सोच रहा, मतलब आप देखिए ना, 10 दिन पहले क्या बात हो रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया तो खेल रहा है, बाकी टीमें गिनने कौन सी आने वाली है। और अब हम ये बात करें कि हम अगर बांग्लादेश को 2-0 से हरा देते तो हम दावेदार बन जाते हैं। यानी हमने तो इंग्लैंड को हरा दिया, अब हमारे लिए सिर्फ एक ही रहता कि हम जाकर साउथ अफ्रीका से एक मैच हार जाए, एक जीत जाए, हमारे लिए कहानी सीधी रहती। अगर हम ये बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीते होते तो। अब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि ये अब यही इंडियन जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं अब अपनी टीम को बुरा भला बोल रहे हैं, कितने मतलब स्टार क्रिकेटर्स हैं। और ऐसा क्या हो गया ना स्पेस ऑफ 12, 14, 15 डेज टू द मैक्स कि ये टीम अपने घर में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच हार गई। इनको तकरीबन 2 साल का, अगर न्यूजीलैंड से पहले वाले मैच से 2 साल पुराने उठा के देखें तो इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस अपने घर पे हारी थी और सीरीज तो दूर की बात थी। तो ऐसा क्या हो गया? वन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिसिज्म कह लें, इसको ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस कह लें, इसको आप ऑनेस्ट ओपिनियन कह लें। इंडिया के बॉलर्स की अगर एवरेज आप घर में देखें और घर के बाहर देखें, इंडिया के जो बॉलर्स की एवरेज घर में है वो शायद दुनिया की बेस्टेस्ट है अमंग ऑल द टेस्ट प्लेइंग नेशन। और वो टीम जो कि घर से बाहर जाके जिसकी बॉलिंग एवरेज देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। घर से बाहर इंडिया के बॉलर्स की 27 की एवरेज है पर विकेट और घर में 21 की एवरेज है पर विकेट, विच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा क्या हुआ कि बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया? नहीं, ये उस डिपार्टमेंट ने इंडिया को डिसअपॉइंट किया जो कि काफी अरसे से ग्लिम्सेस दिखा रहा था कि हम डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन नीचे से कभी श्रेयस अय्यर आके बचा जाता था, कभी अश्विन बचा जाता था, कभी जडेजा बचा जाता था, बचा के चला जाता था, और बहुत सारी दफा अक्षर पटेल, आप ऑस्ट्रेलिया का वाकयात करें, इसी तरह के हालात थे। फिर अक्षर पटेल की एक मैजिकल इनिंग्स आई, आप वहां से बच के चले गए। टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, स्पिन के सामने स्पिन कंडीशंस बना के जो बॉलर्स हैं इंडिया के पास, वो इंडिया को वो कंसिस्टेंट जीत दिला रहे थे। लेकिन ये बैटर्स बार बार कहीं ना कहीं ग्लिम्सेस दिखा रहे थे, हम फेल हो सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं। लेकिन कोई एक ना एक रेस्क्यू कर जाता था, एक नहीं तो 2 बल्लेबाज, 2 नहीं तो 1 बल्लेबाज, एक मिरेकुलस इनिंग्स आ जाती थी। तो बैटिंग में हमारे देसी लोगों को में प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब हम जीत रहे होते हैं ना तो अच्छी चीजों को हम कहते हैं वाह वाह वेरी गुड, इस पर कोई बात ना करे, कोई उंगली ना उठाए। लेकिन जीत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमजोरी आती हैं जिसको हम कन्वीनियंटली छुपा लेते हैं। इसी वजह से हमारे देसी लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जब हार आती है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमको लगता है कि डिजास्टर हो गया, क़यामत आ गई, लेकिन ये क़यामत नहीं है, ये सामने आपको दिख रहा था कि होने वाला है। ओडीआई में एक अलार्म बेल्स बजे थे, श्रीलंका के खिलाफ 3 बैक टू बैक मैचेस हार जाना, चले वो श्रीलंका की कंडीशंस थी, आप विजिटिंग टीम थे, लेकिन वो थी स्पिन कंडीशंस ही, मोर और लेस यही सारे बैटर थे। एक दफा फिर स्पिन के सामने स्ट्रगल की। अगर आप आखिर में ये टेस्ट मैच हारने के बाद, न्यूजीलैंड को ये सीरीज जीतने के बाद अगर आप ये फर्क देखें कि क्या आखिर में डिफरेंस बचा, तो 113 रन का। 113 रन अगर आप घूम के चले जाएं कि इंडिया एट पार भी खत्म कर लेता ना, इंडिया 103 रन छोड़ था पहली इनिंग्स के अंदर, अगर वो 103 रन भी पूरे कर लेता तो शायद इंडिया को ये हार का सामना ना करना पड़ता और जीत इंडिया की क्या कहते हैं दरवाजे पे खड़ी होती।